हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो बेसिकली इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं एनसीसी कॉलेज में आकर। तो ये भैया एनसीसी से और ये हमारी क्लासमेट हैं, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे पूरी कि एनसीसी में कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे कॉलेज में आके फर्स्ट ईयर में आके आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दो भैया और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानकारी स्टार्टिंग से लेके पूरा बताएंगे भैया कि कैसे प्रोसेस हुआ फर्स्ट ईयर में एडमिशन होने के बाद, इन्होंने क्या क्या किया था। हेलो गाइस, मैं आपके ब्लॉगर एरिक का दोस्त और क्लासमेट। तो बेसिकली मैं स्कूल में भी एनसीसी में रहा हूँ। तो मेरा मोटिव पहले से था कि मैं एनसीसी का करियर अपना आगे तक लेके जाऊँ, बीईसी सर्टिफिकेट करूँ कि सर्टिफिकेट का आपके नंबर के लिए यूज़फुल होते हैं, बोनस पॉइंट के तौर पे। तो बेसिकली मेरा यही था कि मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आया। मैंने अपने कॉलेज में जैसे रामदेस में मैंने पता किया कि बॉयज़ के लिए एनसीसी नहीं थी। मैंने अलग कॉलेज में पता करना स्टार्ट किया। मेरे फ्रेंड्स थे हंसराज में, खालसा कॉलेज में, तो उन्होंने बताया कि आप अदर कॉलेज में ले सकते हैं। तो जिस कॉलेज में एनसीसी होती है और जो कॉलेज अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स को जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके लिए सीट प्रोवाइड करते हैं, या 60% 70% सीट रिजर्व होती है उनके लिए। तो बेसिकली होता क्या है, वो अपने जो एनरोलमेंट के लिए आते हैं न्यू स्टूडेंट्स, उनके लिए पहले गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं। वो अपने जो वहाँ पे स्टूडेंट हैं एनसीसी के, उनको प्रोवाइड करते हैं और वो आगे सर्कुलेट करते हैं दूसरे कॉलेज में, अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स में, तो स्प्रेड होता है वो। जो भी इंटरेस्टेड होते हैं स्टूडेंट्स वो फिल करते हैं। उसके 1-2 दिन बाद ही आपको उसी पोर्टल पे आप जहाँ पे ईमेल फिल करोगे या फिर आपने जो नंबर दिया होगा उस पर आपको मैसेज आएगा कि आपको इस डेट पे फिजिकल के लिए आना है। आपका ट्रायल है ना? हाँ, फिजिकल ट्रायल के लिए आना है। फिजिकल में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, आपका रनिंग होगी। आपका 5 राउंड्स, 5 चक्कर होंगे ग्राउंड के। उस पर टाइम नोट्स किया जाएगा आपका। 5 चक्कर ग्राउंड के कितने मीटर होगा लगभग? ग्राउंड है आपका 7 से 800 मीटर का ग्राउंड। 800 मीटर का ग्राउंड। 800 मीटर ग्राउंड, 5 चक्कर होंगे। उसमें से भी आपको टॉप 10, टॉप 20, टॉप 5 ऐसे निकालते हैं। उसके बाद आपका क्रंचेस होंगे 20 पुशअप्स, वो उनकी काउंटिंग पे होते हैं। ऐसे उन्होंने बोला 1 तो 1 2। ये तो पूरा मतलब पुलिस वाला जो ट्रेनिंग होता है ना, फिजिकल होता है पुलिस का ऐसे। उसके बाद आपका यही होगा, क्रंचेस, पुशअप्स हो गई है ना, सिटअप्स हो गई। ये सब होने के बाद आपका सेम डेट पे भी इंटरव्यू हो सकता है। इंटरव्यू होता है नेक्स्ट इंटरव्यू सेम डेट पे हो सकता है, या फिर आपका नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन के बाद भी इंटरव्यू हो सकता है। वो आपको जो इंचार्ज होगा, जैसे हम लोग रहते हैं इंटरव्यू लेने, मैं सेकेंड डे में आ चुका हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर खालसा में लेते हैं तो आपको मैं वहाँ मिलूँगा लेते हुए, तो आपको मैं गाइड कर दूँगा अगर आप आते हैं खालसा में लेने के लिए। और बेसिकली आप पहले जिस भी कॉलेज में जाते हैं, मान लिए आप हंसराज में गए, हिंदू में हैं, या खालसा में आपका एडमिशन हुआ, तो पहले कोशिश ये करिए कि आपके कॉलेज में एनसीसी है। अगर है तो उधर ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ज्वाइन करिए। और अगर कॉलेज में नहीं है, जैसे अपने रामजस में नहीं है तो अदर कॉलेज में जाके ज्वाइन अदर कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे खालसा के अलावा और भी किसी कॉलेज में है ज्वाइन, जो अदर कॉलेज को अलाउ अदर कॉलेज अलाउ कर सकते हैं। जैसे हिंदू नहीं करता हमारे नॉर्थ कैंपस में, हंसराज में सीट्स हैं पर लिमिटेड से बहुत कम करता है। केएमसी भी जो मतलब जिन्होंने पहले कर रखी होती है या फिर जिनकी कुछ जान पहचान होती है, उन्हीं को लेता है केएमसी भी। अच्छा। अगर आप नॉर्थ कैंपस में आते हैं, आप बॉय हैं, आपको एसडी की एनसीसी ज्वाइन करनी है, तो खालसा आपके लिए बेस्ट है। आप खालसा में ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ड्यू के किसी कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, यहाँ पे एनसीसी है, पहले आप वहाँ ट्राई कीजिए। आपका इंटरव्यू वहाँ पे निकल जाए, आपका ट्रायल वहाँ पे अच्छा हो, वहाँ पे आपका हो जाता है तो अच्छी बात है। वरना आपको ट्रैवलिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, है ना, ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाएंगे। आपका हो गया, फिर और भी चीज़ें होती हैं, आपको पता है फेस्ट भी होते हैं। एनसीसी भी अपने फेस्ट कंडक्ट कराती है अदर कॉलेज में, तो उसकी प्रिपरेशन होती है, उसकी तैयारी होती है। और अपने आप जहाँ पे ज्वाइन करोगे वहाँ वो भी कॉलेज फेस्ट कराएगा, तो आपको वहाँ पे तैयारी करने के लिए आना पड़ेगा। आप एक से ज़्यादा कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं। आपने आज खालसा कर लिया, आपका नहीं हुआ, कोई नहीं, BRAC कॉलेज है कश्मीरी गेट पे, वहाँ कर सकते हैं। श्यामलाल कॉलेज है, वहाँ कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बहुत सारी जगह कर सकते हैं। मेरे भी ऐसे कई दोस्त हैं खालसा में जिन्होंने अदर कॉलेज में ट्राई किया पर उनका नहीं हो पाया बाई चांस, पर उन्होंने खालसा में ट्राई किया, हो गया। और एक बार आपको बात बता दूं कि नॉर्थ कैंपस में एनसीसी, खालसा और केएमसी की बेस्ट है। अच्छा, ये बताओ, जो ऐसे तुमने स्कूल से लेके एनसीसी ट्राई कर रहे हो, तो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होगा, तो तुमने फॉर्म में लगाया था सर्टिफिकेट? हाँ, जो लगा सीयूटी भरा था सीयूटी में आपके जैसे यहाँ पे आपका कोटास होते हैं, जैसे ईसीए कोटा के अंदर आपका एनसीसी में यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको।
आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। अच्छा, भले ही कम नंबर हो अपने और उसके बेसिस पे हो हाँ, जाएगा फिर। हो सकता है आपके। मैंने जैसे मेरे पास स्पोर्ट्स कोटा भी रहा है और ईसी कोटा भी एनसीसी का रहा है, तो मैंने दोनों कोटा अपने लगाए हैं। देखिए आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको यूज़ जरूर करने चाहिए। चाहे बिल्कुल। स्पोर्ट्स हो, ईसी, ये फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा करता है। आने वाले फ्यूचर भी आपको ये सर्टिफिकेट फ़ायदा करेंगे। अगर आप का मोटिव सिर्फ मतलब थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए ही बच्चे करते हैं कि माइंड डाइवर्ट हो जाए, कुछ न्यू एक्टिविटी सीखने को मिले, तो इसलिए भी बच्चे ऐसे ज्वाइन करते हैं। पर ऐसा नहीं है, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, नॉलेज गेनिंग होती है आपकी, जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल सकती। मेरा पर्सनली मोटिव ये है कि आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए, आपको नॉलेज तो हर जगह मिलेगी। पर मैं पर्सनली बताऊँ कि एनसीसी में आपको डिफेंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के जो कनेक्शंस होते हैं, है ना, उसके लिए आपको अगर तैयारी करनी है आपको डिफेंस के लिए, तो बेस्ट है। और इससे ऐसे अपन ने कॉलेज में एनसीसी पूरी करने के बाद अपन को डायरेक्ट जॉब मिल जाती है फिर कुछ ऐसा डिफेंस में, या फिर नंबर सर्टिफिकेट मिलते हैं जो नंबर बढ़ा देते हैं आगे जॉब में हेल्प करने के लिए? जैसे आप सबको पता होगा एनडीए सीडीएस होता है, तो इसके लिए जो एनसीसी एंट्री होती है, एनसीसी एंट्री निकलती है ऑल ओवर इंडिया, इसमें भी ऑलमोस्ट 50-60 सीट्स निकलती है। लास्ट टाइम सर ऐसे होता है 50-60 सीट होती हैं ऑल ओवर इंडिया। बहुत टफ कंपटीशन होता है, उसका आपका रिटर्न मार्क होता है, पर जो एसएसबी इंटरव्यू होता है आपका, वो वो तो आपको देना पड़ेगा, बगैर इंटरव्यू होकर आपका नहीं हो पाएगा। सबसे पहले ट्रायल देते हैं इसका जाके? ट्रायल होगा, फिजिकल ट्रायल होगा, उसी सेम डे पे आपको बता दिया जाएगा कि उसी सेम डे पे आपका इंटरव्यू है। आपसे इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, आपका नाम है ना, आपका कॉलेज कौन सा है ना, आपके कॉलेज में एनसीसी अगर थी तो आपने वहाँ ज्वाइन क्यों नहीं करी, आपका क्या मोटिव रहा, आप वहाँ पे फेल हो गए, क्या हुआ। अगर नहीं है तो आप बता सकते हैं कि सर हमारे कॉलेज में एनसीसी नहीं थी, तो वो यही पूछ सकते हैं कि आप हमारे कॉलेज में ही क्यों आए एनसीसी ज्वाइन करने, आपने अदर कॉलेज में ट्राई क्यों नहीं किया। तो आपका जो मोटिव सबके आंसर अलग होते हैं। सर लोकेशन की दिक्कत हो सकती है, आपके घर के पास हो खालसा कॉलेज, जैसे मेरे घर के पास है तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। किसी घर के पास जैसे केएमसी हो सकता है ना, और जैसे श्यामलाल कॉलेज हो सकता है किसी घर के पास जो शहादर वगैरह की तरफ रहते हैं, श्यामलाल पास है वहाँ पे, तो वहाँ वो ले सकते हैं। और सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है हर स्टूडेंट से कि आपको एनसीसी ज्वाइन क्यों करनी है, आपका मोटिव क्या है। हाँ, रीज़न आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए एकदम। आपको वहाँ पे आंसर, आपने कुछ आंसर ना दिया हो पर आपने मोटिव के लिए आंसर अगर क्लियर दे दिया, जैसे तो एक आध आइडिया बताओगे मोटिव का? मोटिव आप ये कह सकते हैं कि डिफेंस एक्सपीरियंस हैं, यहाँ से हमको नॉलेज गेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एक्सपीरियंस है। जो एनडीए, एसएसबी, एफकैट के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो आपसे मिलने आते हैं, आपको गाइड करते हैं। और कहीं आप प्लेटफॉर्म, आप कोचिंग में जाओगे, हज़ारों लाखों रुपए दोगे, आप फिर उन्हें सुनोगे। इससे बढ़िया आप यहाँ एनसीसी ज्वाइन करो, यहाँ पे उन एस्पिरेंट्स को भी सुनोगे जिन्होंने इसी साल या फिर कई साल पहले सेम कॉलेज से जहाँ पे आप एनसीसी में हो, एनसीसी में रहते हुए एफकैट, एनडीए से टफेस्ट एग्ज़ाम जो इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम्स में आते हैं वो क्लियर किए हैं, आज वो एकेडमी में जा चुके हैं, वो हमारे फोर्सेस का हिस्सा बन चुके हैं, वो आपको गाइड करेंगे, पर्सनली गाइड करते हैं आपको वो। तो आपके लिए बहुत बेस्ट होता है एक्सपीरियंस। आपको उनके साथ बात करोगे, आपको जब आप किसी डिफेंस एस्पिरेंट से बात करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी दिखती है और उनकी पर्सनैलिटी चेंज होती है ऑटोमेटिक। आपकी पर्सनैलिटी, आप आओगे कॉलेज में, आप कूल बन के रहोगे, हम भी आए थे, मैं भी आया था कूल बन के रहते थे, एनसीसी ज्वाइन करी है ना, पर उसके बाद एकदम पर्सनैलिटी डिसिप्लिन चेंज हो जाता है, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाता है। आपको लाइफ में ये 3 चीज़ें जरूर सीखनी चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। अब आपने अगर सीख ली तो आपके सारे गोल्स, मोटिव क्लियर हैं आगे आने वाले फ्यूचर में। अच्छा, ये होता ऐसे फर्स्ट ईयर के अलावा अपन सेकंड थर्ड ईयर में भी ज्वाइन कर सकते हैं एनसीसी? बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड थर्ड ईयर के, जैसे मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं, मैं फर्स्ट ईयर में एनसीसी ज्वाइन करी है मैंने, और हमारे रामदेश के स्टूडेंट्स हैं कुछ जो सेकंड ईयर में उन्होंने एनसीसी ज्वाइन करी है। पर उनका जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर एनसीसी अब ज्वाइन करते हैं तो वो एनसीसी के फर्स्ट ईयर में आएंगे। मतलब जो फर्स्ट ईयर का रिक्वायरमेंट आएगा नया बैच, तो उनके साथ ही उनकी ट्रेनिंग, भले वो सेकंड ईयर के हो। हाँ, भले वो सेकंड ईयर के हो, और थर्ड ईयर वाले भी, थर्ड ईयर वाले भी, वो भी फर्स्ट ईयर से आना पड़ेगा उनको फर्स्ट ईयर से आना पड़ेगा। तो भैया देख लेना भाई, फर्स्ट ईयर में कोशिश करना बहुत तगड़ी वाली कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में मिल जाए, वरना तुम सेकंड ईयर में अभी आ जाओगे तो भी तुम्हें फर्स्ट ईयर से ज्वाइन करनी पड़ेगी, ऐसा है फर्स्ट ईयर बैच के साथ। और गर्ल्स स्टूडेंट के लिए बता दूं, अगर आपको नॉर्थ कैंपस में कॉलेज मिलता है, अलॉट होता है, अगर आपको एनसीसी ज्वाइन करनी है तो आपके मिरांडा हाउस और डीआरसी बेस्ट है। अगर फर्दर आपका यहाँ नहीं हो पाता, इंटरव्यू में आप फेल हो जाते हैं, कुछ होता है, तो बात नहीं है, खालसा कॉलेज में गर्ल्स की एनसीसी है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और हंसराज में भी आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे भी है। और सबसे बेस्ट बताऊँ, अगर आपके घर के पास है, जैसे आप साउथ कैंपस के पास रहते हैं वगैरह, तो आपके लिए गार्गी कॉलेज, मैत्री कॉलेज, ये बेस्ट है वहाँ के कॉलेज एनसीसी के लिए, साउथ कैंपस के लिए।
और जैसे टाइम मैनेजमेंट कैसा रहता है, मतलब इसका सुबह से लेके शाम तक ऐसा कुछ जो कभी कभार या ऑफिशियल फिर हर बार ही ज्वाइन करना पड़ता है रोज? आपको जाना जब पड़ता आएंगे हफ्ते में ऑफिशियल 2 क्लास होती हैं आपकी, उसका टाइमिंग अलग अलग रहता है। टाइमिंग अलग रहेगा, उस टाइम पे आपको जाना पड़ेगा। टाइमिंग का बता दूं, जैसे आपका मान लीजिए आज मेरे को रिपोर्ट करना है 8 मतलब 11 बजे, तो मेरे को वहाँ पे 11 बजे से 15 या 20 मिनट पहले पहुँच के बैठना होगा। अच्छा। ये डिफेंस एस्पिरेंट्स की जो भी कैडेट्स हैं या फिर एनसीसी कैडेट्स हैं, उनके पहली बात यही होती है कि आपको जिस टाइम पे बोला है वहाँ पहुँचने के लिए टाइम के पंचर होने आपको पड़े 15-20 मिनट पहले वहाँ पे आपको फॉल इन या फिर इकट्ठा होना है, जैसे आपको बोला है। ये नहीं हाजिरी कि- लगानी हाँ, पड़ेगी। किसी भी चीज़ के लेट नहीं हो सकते। आपके कोई भाई वगैरह हों, बहन हो या फिर आपके पड़ोसी हों जिन्होंने एनडी या फिर फोर्सेस में हों, या फिर जिन्होंने अभी अग्निवीर या फिर ऐसे कोई स्कीम निकाली हो, तो उनसे आप पूछना कि उनकी रूटीन लाइफ क्या होती है। उनको सुबह 3-3:30 बजे उठना होता है। 3:30 सुबह है? हाँ जी। 3-3:30 बजे उठ के उनकी पीटी होती है, उसके तुरंत बाद उनका लेक्चर क्लास होती है, ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद उनकी फर्दर एक्टिविटीज़ लेक्चर चलते हैं, वेपन ट्रेनिंग, ये गेम्स वगैरह चलती है। मतलब उनका पूरा डे पैक होता है। आप सोचिए कि उन्हें बहुत कम टाइम रेस्ट करने के लिए मिलता है। अच्छा। पर देखिए, आप अगर एकेडमी में एक बार चले गए तो आपको पहले 1-2 महीने 1 साल ऐसा लगे कि यार कहाँ फंस गए, बहुत टफ रूटीन है, हमसे नहीं खेला जा रहा। सही बात, है ना? बिल्कुल भाई। रगड़ा- मैं तो एक जैसे- दिन 2 दिन में ही हो जाऊँ फिनिश। हमें यहाँ पे ऐसे पनिशमेंट वगैरह हम कह सकते हैं, पनिशमेंट वहाँ उनको रगड़ा कहते हैं। रगड़ा मतलब ऐसा कि आप सोच सकते हैं, अगर एक नॉर्मल पर्सन उनको ट्रेनिंग करते हुए देख ले तो वो सोच नहीं सकता कि वो कभी लाइफ में ऐसा कर सकता है, या फिर उससे उस टाइम अगर हमने करा दिया तो उस टाइम उसकी हालत तो आप सोचिए कि इतनी ढीली हो जाएगी कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इससे तो एक सीन याद आ रहा है मुझे, भाग मिल्खा भाग वाला सीन। भाई साहब इतना दौड़ाते भाई साहब, यूँ न छोड़ते पसीना को तो। दौड़ते ही रहते हैं। और जैसे हमारे एनसीसी में होता है, देखिए आपको एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कैंप्स आते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो 26 जनवरी पे जो एनसीसी हाँ, कंटिजेंट 15 चलती अगस्त, 26 है ना, ये एनसीसी की चलती है। इसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके जो सर्टिफिकेट के नंबर लिखते हैं कैंप के, ये सबसे प्रेस्टिजियस कैंप है एनसीसी का, आरडीसी। उसके बाद टीएससी, ये 2 प्रेस्टिजियस कैंप है जिनके 50-50 नंबर हैं सर्टिफिकेट में। कि ये कैंप अगस्त से स्टार्ट हो जाता है, सिलेक्शन वगैरह इसके प्री सिलेक्शन होते हैं स्टेट्स से। देखिए इंडिया में टोटल 70 डायरेक्टरेट्स हैं, 17 डायरेक्टरेट्स में से 200-300 कैडेट्स आते हैं फाइनल डे पे चलने के लिए। अब सोचिए कितना टफेस्ट कंपटीशन है। फिर टीएससी, अभी देखिए टीएससी जैसे मेरे बडीज़ हैं, टीएससी का प्री कैटर लगा हुआ है, फर्स्ट कैटर, जो एनसीसी का उन्हें पता होगा फर्स्ट कैटर वगैरह क्या होता है। जैसे मान लीजिए प्री सिलेक्शन जिसे कह सकते हैं हम, कैंप्स का सिलेक्शन भी होता है, प्री सिलेक्शन के लिए गए हुए हैं। टीएससी भी एक अच्छा कैंप है, अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके लिए आपको एक मुफ्ती, इसको पता होगा, कोड टाइप होती है, इस पर एनसीसी का आपका लिखा होता है, ईयर वगैरह, कैंप का नाम, और आपको मुफ्ती मिलती है पूरा। और एक कॉम्बैक्ट ड्रेस होती है जो आर्मी वाली आपने देखी है ना, आर्मी वाली ड्रेस, बिल्कुल उसी तरह से कलर अलग होता है पर वो ड्रेस मिलती है वो कैंप करने के बाद। तो आप जब वो ड्रेस पहन के निकलते हैं बाहर, आप अपने कॉलेज में आओगे पहन के, अगर आपने कैंप किया तो सोचिए आपकी रिस्पेक्ट क्या होगी अपने फ्रेंड्स के साथ, आपने टीचर्स का आपकी रिस्पेक्ट क्या होगी। टीचर देख के खुश हो जाएंगे, और ये बात, ये लौंडा क्लास का, इसको एक्स्ट्रा नंबर दूंगा। आप आर्मी के कैडेट्स के साथ, जो आर्मी के जवान हैं उनके साथ आप रहते हैं। जैसे आईएम में है देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इनको पता होगा, देहरादून में आर्मी अटैचमेंट कैंप लगता है उनके साथ 10-12 दिन का। आप उनके रूटीन से रहते हैं, जैसे वो रहते हैं आपको भी वैसे रहना होता है उनके साथ। पैराशूट रेजिमेंट है, उनके साथ कैंप लगता है, और 7 जार्ड रेजिमेंट है, उनके साथ कैंप लगता है। तो बहुत सारे कैंप है, माउंटेनिंग कैंप आता है, पैरासीलिंग कैंप आता है। पैरासीलिंग ये आपको जीप से बांधते हैं, पैराशूट और खींचते हैं, उड़ते हैं, अलग ही एडवेंचर है। एडवेंचर्स लाइफ बहुत है एनसीसी में। आपको अगर एडवेंचर्स पसंद है तो प्लीज़ करो, एनसीसी आपके लिए बेस्ट है। आपका लाइफ का बेस्ट प्लेस और बेस्ट एक्सपीरियंसेस एनसीसी में आपको मिल सकते हैं। आपको पूरे लॉन्ग लाइफ याद रहेंगे आपको। अरे बहुत बड़ी बात कही है भैया ने, देख लो भैया, जो आपने सोचा नहीं होगा कि यार मैं कभी ऐसा था, अब ऐसा हो गया हूँ। मुझे खुद देखना, ये मेरे बाल वगैरह, ये बाल बहुत बड़े हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। क्लीन शेव रखनी पड़ती है, बाल मतलब एकदम जीरो, साइड से जीरो वगैरह। जैसे आपने देखा होगा जो
आर्मी वगैरह के फोर्सेस वगैरह के कैडेट्स होते हैं, जैसे वो रहते हैं वैसे हमें रहना पड़ता है। अरे मतलब उनके रूटीन, मतलब हम उनकी तरह से रहने की कोशिश करते हैं, मतलब जैसे वो सोचते हैं जैसे वो करते हैं, ये सब वगैरह। ये सबसे बढ़िया बेस्ट एक्सपीरियंस होगा आपका वेपन जब आप अपने हाथ में उठाओगे, जब आप वेपन चलाओगे भाई, जब छुएंगे ना वेपन न्याय है, क्या तो फीलिंग होगी भाई साहब। जब आप अपने दोस्तों को बताओगे कि यार मैंने वो गन चलाई, मैंने वो गन उठाई, तो आपके सोचो अरे यार काश मैं भी ऐसे ज्वाइन कर लेता, मेरे दोस्त ने करी पबजी है। में गन तो तुमने बहुत चलाई होंगी भाई, कभी रियल लाइफ में चलाई गन उठा के देखो, आपको लगता ऐसा है यार experience। आपने कभी बस मूवीज़ में देखी होगी या फिर कभी जैसे आप कहीं गुजर रहे होंगे, है ना, तो अपने आर्मी वाले वगैरह के पास या CISF वाले होते हैं, हाँ, उनके बहुत। पास देखी होगी वो गन्स। पर आप जब वो गन अपने हाथ में उठाते हो, रियल गन उठाते हो, बुलेट्स अपने हाथ में उठा के देखते हो, AK-47 गन आप मानोगे नहीं, मैंने अपने हाथ से उठाई है, उसको कॉक करी है, मतलब बिना बुलेट के, वो तो लीगल नहीं है चलाना अभी अच्छा, हमारे लिए, पर कॉक करी है, उसको फायर करके देखा कि कैसे फायर होती है, उसके सारे पार्ट्स हमने देखे हैं, कहाँ बनती है, मतलब कैसे यूज़ होती है, मतलब ये सारे सब। एक्सपीरियंस। अच्छा, ये होता है पबजी में जो गन्स वगैरह के नाम होते हैं, उसमें मतलब ज़्यादातर सेम ही होते हैं नाम गन्स वगैरह के, जैसे मतलब हाँ, AKM है। कुछ सेम होते हैं, बट वो तो गेम्स लाइफ है और ये तो रियल लाइफ है, यहाँ तो अलग हाँ, हो गई। ये और थोड़ा आप वहाँ जो गन देखते हो वहाँ आपको लगता होगा हाँ यार आसानी से उठा लेंगे, पर नहीं, जब पहली बार उठाओगे ना तो आपके हाथ कांपेंगे। आपको लगेगा यार क्या कर रहा हूँ यार, मैं वही गन उठाई गन है पहली भाई, बार। हाँ। ये अपने घर में जाके बताओगे आपकी पापा मम्मी भाई बहन भाई, यार अपने दोस्तों को बताओगे कि यार मैंने गन चलाई, गन चलाई रियल लाइफ में भाई साहब। रियल गन चलाई, मैंने रियल बुलेट फायर करी है। अलग ही एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आपका नेक्स्ट लेवल होगा, आप सोचिए, खुद सोचिए, मज़ा आ जाएगा भाई साहब देख के। याद रहनी चाहिए यार कि अरे आपने यादगार होने चाहिए है क्या ना? किया देखिए हमने। आपके दिल में और दिमाग में तो वो चीज़ छपी गई, लॉन्ग लाइफ है ना, पर आप अपने आने वाले जनरेशन को, ठीक है, आप अपने आने वाले जूनियर्स को भी दिखाओगे, देखिए भाई मैंने चलाई थी, देखो जूनियर, तो आप अच्छा एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं यहाँ से। वैसे एक बात बताओ, डेट कब निकलती है? ऐसे अपन फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, उसके बाद डेट्स कब निकलेंगी ज्वाइन करने की? देखिए अभी आपके CUT एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिजल्ट हाँ, भी रिजल्ट I think आने आ वाला चुका है, अभी आने आने वाला है। आने के बाद आपका जो आओगे आप कॉलेज अगस्त में आ जाएंगे। अगस्त में आप आ जाओगे, तो जैसे आ जाओगे तो हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट कब तक आ जाएंगे, जैसे मिड अगस्त तक, अगस्त एंड तक हम फॉर्म आउट कर देते हैं, गूगल फॉर्म। अच्छा, ऐसा है कि देख दाख के करते हैं, मतलब कब बच्चे आ गए हैं और ये सब करते हैं, ऐसा हाँ, फिक्स तो नहीं रहता उसी कि तो हिसाब से इसी टाइम पर रहता है? नहीं, जैसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जब कॉलेज में, जब आने लगते हैं, जैसे अगस्त में आप आ जाओगे आप सारे, तो हम मिड अगस्त तक कोशिश हमारी ये रहती है, मिड अगस्त में और अगस्त एंड तक हम फॉर्म आउट कर दें कि आपको भी जल्दी से हम ज्वाइन कर पाएँ। कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, 100-150। जब मैं ज्वाइनिंग करने गया था तब मेरे टाइम पे आप सोचोगे 150 बच्चे आए थे। अच्छा। अब अगर मैं गिनवाऊँ तो अब सिर्फ 70 बच्चे रह गए, सोचिए। अच्छा, और कितने तक का चांस रहता है, मतलब सबको मिल जाता है या फिर नहीं, सबको तो नहीं मिल जो पाता, क्वालिफाई कर पाता है वही होता है? क्वालिफाई जो कर जाएगा उसके लिए। और ये भी रहता है कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जैसे मान लो मैं खालसा कॉलेज का स्टूडेंट्स हूँ, तो मैं खालसा में NCC ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मेरी तो रिजर्व सीट है, क्योंकि कॉलेज वालों की तरफ से रिजर्व तो रहेगी उनके लिए। अच्छा, उनको मतलब टेस्ट वगैरह क्लियर करना? उनको भी क्लियर करना पड़ता है, पर उनके रिजर्व रहेगी। मान लो उनके बच्चे हैं 20 और हमारे हैं 100-150, उनके लिए सीट भी है 50, तो वो तो 20 के 20 ले लेंगे, अगर कोई भी फेल हो गया कोई बात नहीं, उन्हें सिखा देंगे। पर हमारे लिए तो कम सीट हैं, 60-50 सीट को है, तो पूरा देना अपने आप को तो पूरा 100%। बेस्ट देना पड़ेगा। देखिए आप ये नहीं कह रहा आप NCC में बेस्ट दो, कहीं भी आप कहीं भी जाते हो रियल लाइफ में, कहीं आपको स्पोर्ट्स है, ठीक है, आपको कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है, राइफ रिगार्डिंग एग्जाम्स हैं, आपको वहाँ बेस्ट देना है, अपना बेस्ट दो, रिजल्ट की चिंता कभी नहीं करनी है। आपने अगर NCC में आप यहाँ पर देते हो तो रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, आपको बस बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है। हाँ। मैं बता दूँ आपको अगर देना है आप सीरियस हो NCC ज्वाइन करने के लिए, तो आप अभी से अपनी तैयारी कर सकते हो रनिंग की, फिजिकल पे आप ज़्यादा ध्यान दो, और आप इंटरव्यू देख सकते हो यूट्यूब्स पे NCC कैडेट्स के, उनके देख लो। और आप दूसरे इंटरव्यूज़ होते हैं जो एस्पिरेंट्स होते हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं, वो इंटरव्यू ले लेते हैं, फ्री इंटरव्यू होते हैं, उसमें यूट्यूब से मिल जाएंगे आपको कि हाउ टू स्पीक। आपको आपकी पर्सनैलिटी चेक होगी वहाँ से कि हाँ ये कैडेट हमारी कॉय के लिए बेस्ट है, हम इसको ले सकते हैं। तो जब पहले आओगे अपना बेस्ट दे दोगे तो हम तो आपको ले ही लेंगे। कि स्टूडेंट जो बहुत लास्ट में आ रहा है ना, हमारा फिर मन भी नहीं है लास्ट में आया कि ये होता है ना कि सीरियस नहीं है, अगर ये सीरियस होता तो पहले आ जाता है, फिर लास्ट में क्यों आ रहा है, ये दिक्कत है। फिर हम देखेंगे कि अच्छा उसको भी देखना पड़ेगा, फिर अगर उसने बेस्ट दिया तो हमें फिर उससे पहले वाले बच्चों का भी देखना पड़ेगा, अगर उसको निकालना पड़ेगा। हमें बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती हैं, टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है कि टाइम के बाद आ रहा है, लेना है नहीं लेना है, हमें अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी कि सर इसको ले या ना ले।
वो अपने एनो सर से बात करेंगे, जो हमारे एनसीसी ऑफिसर होते हैं एनो, उनसे बात करनी पड़ेगी। सर ये बच्चा लेट आया था पर इसका ट्रायल इंटरव्यू है ना सब बढ़िया, पर इसको लेना है नहीं। पर वहाँ से जो भी फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको देते हैं। अच्छा ये बताओ, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो कौन होते हैं? सेकंड ईयर वाले होते हैं? हाँ जी, देखिए सेकंड और थर्ड ईयर वाले? पहले आपको फिजिकल होगा, तो फिजिकल में हम रहेंगे सेकंड लेवल। जैसे आप खालसा में आते हो तो मैं आपको मिलूंगा जरूर। भैया मिलेंगे आपको भैया खालसा में आओगे तो? हाँ? फिजिकल देने जाओगे तो अब मैं आपको जरूर मिलूंगा फिजिकल लेते हुए। इंटरव्यू में है जैसे इंटरव्यू रैंक पैनल होता है, सेकंड ईयर का रैंक पैनल जो भी होगा सार्जेंट है आपका, CPL LC पे लिए बैठेंगे, और थर्ड ईयर का रैंक पैनल JEOs SCO CSM CQMS ये बैठेंगे। थर्ड मतलब इंटरव्यू में तो मतलब सेकंड ईयर भी होता है और थर्ड ईयर भी होता है, लेकिन वो जजेस के तौर पे होते हैं, ऐसा हाँ, कुछ है? ये हम आपको गाइड कर देंगे कि हम सर को बताएंगे सर ये स्टूडेंट बेस्ट है, इसका हम थोड़ी बात भी कर सकते हैं आपके लिए। आपका अगर हमें आपका बेस्ट लगा तो हम बात कर सकते हैं, फिर वो सोचेंगे हाँ। बहुत ही बढ़िया भाई, सारी की सारी प्रोसेस आपको बता दी कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ तक आप जाओगे और क्या क्या फ़ायदे आपको होंगे। ये सारी चीज़ें आपको बता दी जहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। और कुछ भी डाउट होता है ना भाई तो आप कमेंट कर सकते हो, और भैया की इंस्टाग्राम आईडी ले लो, तो भैया फ्री होंगे जब आपको मैसेज का रिप्लाई दे देंगे। जब फ्री होंगे तब भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं चैनल पे। अगर जब हम फ्री होंगे तब वीडियो बना सकते हैं। उस वीडियो पे हाँ जो आपको डाउट है ना कमेंट कर दो आप, तो वीडियो पे आपके लिए वीडियो हाजिर हो जाएगी बिल्कुल फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अपने रिज़ल्ट आने वाला है तो भाई बेस्ट ऑफ लक आपको, और हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है भैया, तो वीडियो पसंद आई हो ना तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप न्यू हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत सारे आने वाले हैं, कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब नाउ। बाय बाय।